वैसे तो हमारे देश में कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका अपने देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने महिलाओं व पिछड़ों और अछूतों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान कराने के ये प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान कराना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीके कमलेश 2.0 पर। आज हम बात करेंगे 19वीं सदी के महान समाज सुधारक, क्रांतिकारी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी ज्योतिबा फुले के जीवन और उनके अनमोल योगदान के बारे में। ज्योतिबा फुले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र भारत में हुआ था, वे एक समाज सुधारक, विचारक और दार्शनिक थे जिन्होंने अपना जीवन 19वीं सदी के भारत की दमनकारी सामाजिक संरचना और चुनौती देने के लिए समर्पित कर दिया। फुले के प्रयासों ने हाशिए पर पड़े समुदायों, विशेष रूप से दलितों, जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था, और महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज्योतिबा गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। ज्योतिबा फुले का जन्म माली जाति के एक परिवार में हुआ था जो परंपरागत रूप से कृषि से जुड़ा हुआ था। अपेक्षाकृत उच्च जाति से संबंधित होने के बावजूद फुले बचपन से ही प्रचलित भेदभाव और जाति आधारित असमानताओं से अवगत थे। उन्हें सीमित शिक्षा मिली, लेकिन वे स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में जाने के लिए भाग्यशाली थे, जहां उन्होंने अंग्रेजी सीखी, जिसने उनके भविष्य के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन से ही ज्योतिबा ने जातिवाद और छुआछूत जैसे सामाजिक कुरीतियों को देखा और उनसे प्रतिकार करने की ठान ली। ज्योतिबा फुले ने सावित्री फुले से विवाह किया, जो स्वयं एक क्रांतिकारी महिला थी और जिन्होंने उनके सामाजिक सुधार कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी और महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की प्रबल समर्थक थी। ज्योतिबा फुले शिक्षा के महत्व को समझते हुए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए भारत की पहली महिला विद्यालय बालिका विद्यालय की स्थापना की। सामाजिक मानदंडों को तोड़ते हुए महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। ज्योतिबा फुले ने समाज में व्यक्त अनेक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनः विवाह पर प्रतिबंध जैसे कुप्रथाओं का विरोध किया। उन्होंने शिक्षा को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास किया। खासकर महिलाओं और अछूतों के लिए उन्होंने किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कर उन्होंने लोगों को अंधविश्वासों से मुक्त कर वैज्ञानिक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने उनका हर कदम पर साथ दिया और महिला शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए। ज्योतिबा फुले एक महान लेखक और
कवि भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें और नाटक लिखे जो सामाजिक मुद्दों पर आधारित थे। उनकी रचनाओं में गुलसानी महार, तूती नामी, छत्रपति शिवाजी की पुण्यतिथि और भाषा शास्त्र प्रमुख हैं। उनकी रचनाओं में स्त्री शिक्षा, सामाजिक समानता और जातिवाद उन्मूलन जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 28 नवंबर 1890 को 63 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले का निधन हो गया। उनके निधन के बाद भी उनके विचार और कार्य प्रासंगिक बने हुए हैं। उन्हें आज भी महाराष्ट्र के महानायक और भारत के महान समाज सुधारकों में से एक माना जाता है। उनके नाम पर अनेक संस्थान और पुरस्कार स्थापित किए गए हैं। ज्योतिबा फुले ने अपने जीवन काल में समाज को बदलने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक समानता और महिला अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वे सच्चे अर्थों में एक महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे। आशा करते हैं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।